हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर आर स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 10 का वही सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में हम लोग ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक सोल्व किया जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको अगर पढ़ना हो तो देखना ही होगा। अगर पढ़ना नहीं है, बहुत लोग ऐसे जुड़ते हैं हमसे जो क्लास 10वीं में नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है कि वैसे लोगों से संपर्क करें, वैसे बच्चे से संपर्क करें जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं, और उनको बताइए कि इसमें लाइन बाय लाइन A to Z यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, और वो भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और पूरा बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पे अंत तक बने रहेंगे, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चालू नहीं, स्टार्ट करते हैं। गाड़ी नहीं है, तो चलिए क्वेश्चन बनाने की चक्कर में लगते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। क्या कर रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे बुक ले सकते हैं, चैप्टर है 1.1 पेज नंबर 8। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किसे बोलेंगे, वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं होता, उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे जैसे 3, 5, 1 भी होता है, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या है। तो विषम पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक किसे बोलेंगे, वैसा नंबर जो ये नंबर लाइन पे रहता है, जो नेचुरल नंबर पे होता है, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव और जीरो भी शामिल होता है। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये सब ऐसा मतलब कि नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, ना ही दशमलव के रूप में हो, डेसिमल के रूप में हो, उसे हम बोलेंगे क्या, विषम पूर्णांक संख्या। तो देखिए, मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। मान लीजिए कोई पता नहीं है तो क्या है, a है। अगर ये है a है तो ये 6q, देखिए ये q है, ध्यान रखिएगा ये q है। क्वेश्चन में आपका q दिया हुआ है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, इसके रूप में लिखना है। तो 6 जो है गुना के रूप में है, और ये भी गुना के रूप में है। तो क्या बताए थे, a इक्वल टू bq प्लस r, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये एल्गोरिथम प्रमेय होता है। कौन, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम ने बताया था क्या, a प्लस bq प्लस r, यानी कि भाज जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक के रूप में कौन है, 6 है। भाजक के रूप में कौन है, 6 है। भाजक के रूप में कौन है, 6 है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे b बराबर हम क्या मान सकते हैं, 6। b बराबर क्या मान सकते हैं, 6। अगर b 6 हुआ तो भागफल कितना हो सकता है, तो भागफल 6 से कम ही ना रहेगा। अगर बराबर होगा तो कट ही जाएगा। तो शेषफल जो होगा हमेशा भागफल से क्या होगा, कम होगा। इसे भाजक से कम होगा। भाजक 6 है तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 5, यानी कि r जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 5 के बराबर या 5 से छोटा, इतना ही हो सकता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए बनाते हैं। इसलिए हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर इसके अनुसार, इस इंफॉर्मेशन के अनुसार a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6q। मान लीजिए अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 6q प्लस 1, दूसरा हो जाएगा 6q प्लस 1, तीसरा हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इतना ही तक होगा, क्योंकि रिमाइंडर 5 ही तक है, इतना ही तक होगा। ठीक है, ये सब शामिल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें अब हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फैक्टर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लगाइए दिमाग। तो देखिए, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3a, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3a प्लस 1। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो
ध्यान दीजिएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 3a प्लस 1, ये कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेगा यहाँ पे अगर लेते हैं कॉमन 2 तो 2 यहाँ होगा 3a प्लस 2 और प्लस 1, बोलेंगे कैसे, तो देखिए 2 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अगर तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3a प्लस 2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दोनों में ये 2 कॉमन है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3a प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 3a प्लस 2 होगा, ठीक है। और इस पे फिर कॉमन लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी देखिए लिखते हैं 2 इंटू 3a प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 2 कॉमन हो जाएगा तो 3a प्लस 2 और प्लस में 1। अब देखिए यहां से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना इसमें कुछ भी शेष रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसमें भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसमें भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ये पूरा पूरा विभाज्य है, ये संख्या क्या है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो हमें भाज्य और विभाज्य पर नहीं जाना, हमें सम और विषम पर। तो कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो, कोई भी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो वो क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है। कोई भी संख्या जो 2 से मल्टीपल होता है, 2 से गुना के रूप में होता है और 2 से विभाजित होता है, वो सब संख्या होता है। लेकिन ध्यान से रखिए, ये 2 से गुना के रूप में है तो सही है, ये भी इतना 2 से गुना के रूप में है, लेकिन 2 से गुना करने के बाद कोई सम संख्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं 2 गुना 4 8 हो गया और प्लस 1, 8 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 9, 9 क्या है, विषम पूर्णांक है। समझ रहे हैं बात को ना, उम्मीद है समझ रहे होंगे, ठीक है। तो वही बात समझना है यहाँ पे, देखिए 2 के गुना के रूप में तो यहाँ भी है, ठीक है, और पूरा पूरा ये गुना के रूप में है, दोनों पूरा पूरा दोनों गुना के रूप में है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, पूरा पूरा सम संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए पूरा पूरा सम तो यहाँ तक है, लेकिन सम संख्या में जब जो ही एक जोड़ेंगे वो विषम में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इतना तो सम संख्या है, लेकिन प्लस 1 कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये तो नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कैसे, इतना तक सम है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब अगर इस उस 2 के जो मल्टीपल के रूप में है, गुना के रूप में, उसका के नाम दें तो यहाँ पे इसको इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं 2 के गुना के रूप में क्या है, 3 है तो 3 को 2 के मान कर 2k प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है, ये तो छोड़ दिए, इसको छोड़ ही देते हैं, ये है ही नहीं तो, ठीक है, ये भी है ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। इसको लिखते हैं 2, इसको भी k2 मान लेते हैं, 2k2 प्लस 1 कॉमा इसको क्या मान लेते हैं 2k3 प्लस 1। तो कोई भी 2 के गुना के रूप में है और उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम, कोई भी 2 गुना के रूप में है 1 जोड़ देंगे तो विषम, तो सब क्या है, ये सभी विषम पूर्णांक है। लिखेंगे अर्थात ये सभी अर्थात ये सभी नहीं, अर्थात 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 6 प्लस q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, ठीक है। यही प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। अपनी तरफ से मैंने बहुत पुरजोर कोशिश किया समझाने का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग इसको समझिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। किसी परेड में 616 सदस्य हैं, कोई परेड होने वाला है। परेड समझते हैं आप लोग क्या होता है, आर्मी परेड, सेनाओं को परेड कराया जाता है, तो उसमें बहुत सारे सेना मार्च करते हैं, बहुत सारे सेना भाग लेते हैं। और परेड का स्टाइल कोई रेक्टेंगल टाइप का होता है, लंबा, वृत्ताकार, बहुत सारा, मतलब कि ज्यादातर स्क्वायर रूप ही होता है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32
सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करती है। ठीक है, मान लीजिए किसी परेड, मान लीजिए परेड है, ये परेड में सेना, ठीक है, सेना परेड कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? सेना परेड कर रही है, 616 सदस्य वाली है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रही है। 32। अब देखिए आगे जो आगे चल रहा है, 32 सेना वाला एक आर्मी बैंड है। बैंड मीन्स एक गत्था होता है जिसमें आर्मी के कुछ सदस्य होते हैं और बैंड के साथ चलते हैं। ठीक है, और ये आपका ये ट्रूप चल रहा है पीछे पीछे। तो आगे है 32 वाला और पीछे 616 सैनिक है। कितना? 616 सैनिक हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, मतलब कि 32 ये है ना, मान लीजिए ये 32 है, अगर ये 32 है तो पीछे वाला भी 32, पीछे वाला भी 32, पीछे वाला भी 32, ऐसे मतलब कि जितना तक 616 हो जाए वो कराना है। तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, स्तंभों में दोनों समूहों के समान स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या मान लीजिए 32 है और 616 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितना कितना लेंगे कि ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा? कितना कितना सेना, तब वो ये कंडीशन को फॉलो कर पाएगा। कितना कितना सेना आप भी बता सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ही रूल है एल्गोरिथम वाला, A = BQ+R, यानी कि एल्गोरिथम पर में HCF निकालने का। क्या? HCF निकालने का। तो HCF ऑफ 32 एंड 616 इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? तो HCF भाग में जिसे निकालना सिखाए थे पहले, ऐसे बना लेंगे हम लोग आसानी के लिए। 32 से भाग देंगे, इसमें 32 2 64 ज्यादा जा रहा है तो एक बार में जाएगा 32, एक में से 2 नहीं जाएगा, इधर से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो 11 में से 2 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, ऊपर से उतरा 6, अब बचा 296। अब 32 में क्या से गुना करें कि 296 के करीब आए? तो देखते हैं 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 8 से गुना कराते हैं। 8 दूनी 16 के 6, 8 3 के 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। ये तो कम ही हो रहा है, लग रहा है कम ही हो रहा है। 9 बार में ले जाते हैं, 9 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो 9 दूनी 18 की 8, 29 27, 27 और 1 28, 28 तो 288। ये करीब करीब पहुंचे हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। 6 में से 8 नहीं जा सकता है, कैरी लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 8 से 8 जाएगा 0 और 2 से 2 जाएगा 0। अब बचा 8, क्या बचा? 8। तो 8 बन गया क्या यहाँ पे? भाजक, और ये बन जाएगा भाजित 32। ठीक है, और 8 चौका 32, 32 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। इसी पे हम लोग इस पे बना देंगे क्या? A यानी कि 616 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 616 लिख सकते हैं 32 गुना इतना गुना इतना, 32 गुना 19। ठीक है, तो 32 गुना 19 और जितना शेष बचा था, कितना शेष बचा था? तो शेष बचा था हमारे पास यहाँ पे इतना 29। कितना बचा था? 29। तो यहाँ पे लिख देंगे 29, शायद सॉरी नहीं, शेष बचा था 8। शेष यहाँ न बचा है, यहाँ तक ये भाग विधि हुआ है 8, तो शेष कितना बचा है? 8। ठीक है, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 ये पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में अब ये वाला यहाँ आ जाएगा 32 इक्वल्स टू, अब 32 में किससे भाग देंगे? तो 8 से। ठीक है, 8 से भाग देंगे ना 32 में, तो क्या हो जाएगा? 8 और गुना 4 और बच गया कितना? 0। शेष कितना बचा? 0। तो जब भी शेष 0 बचता है तो हमारा भाजक ही HCF कहलाता है। भाजक ही क्या कहलाता है? HCF। इसलिए बोलेंगे HCF इक्वल टू, इसलिए HCF इक्वल टू HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 8। तो ऐसे 8 सेना के मार्च होंगे जो इक्वल चलेंगे, ऐसे 8 तो लिख सकते हैं कि ऐसे 8 सेना की मार्च होगी जो एक साथ चलेगी। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये कौन सा क्वेश्चन था? 3। तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ध्यान से आप, पेज नंबर 8 निकाल कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगता है कि आसान है, लेकिन आसान है नहीं। इसको बार बार बनाइएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए धनात्मक, वहां पे हम विषम पढ़े थे, क्या पढ़ते हैं? विषम। यहाँ पे वर्ग, क्या पढ़ना है? वर्ग। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन आपके सामने में दिखेगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है अभी बताए हैं क्या? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हिंदी में बोले तो भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही है, यही रूल पे बनाना है। इसका प्रयोग करके हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, क्या है? 3m और 3m+1 के रूप में होता है। यही दर्शाना है, 3m और 3m प्लस के। और संकेत दिया है कि यदि मान लीजिए कोई x धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, संकेत भी दे दिया है, हिट दे दिया है। तो हिट दे दिया है तो मान लेते हैं, इसमें x मानने के लिए बोला है आपसे, तो कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं आप। तो आप जो मान लें, आप क्या मानना चाहेंगे? तो मान लीजिए हम लोग a मान के चलते हैं, या फिर x ही मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, ऐसे बताने के लिए हम इधर यूज करेंगे। इधर क्वेश्चन बना रहे हैं, पूर्णांक x है, तो धनात्मक पूर्णांक x के लिए क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं? ठीक है, x है तो इसके लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं, आप उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 3q, 3q+1, 3q+2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताइए यहाँ पे अगर a बराबर 3q+ ये 2 लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 3q+1 और 3q+2। तो ये 3 सब में कॉमन है। क्या क्या है? 3 सब में कॉमन है, यानी कि ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भाजक है। तो भाजक यानी कि b, भाजक किसको बोलते हैं? b को, b से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं भाजक इक्वल्स टू 3 या फिर b इक्वल्स टू 3। अगर b इक्वल्स टू 3 है तो r क्या हो सकता है? तो r बराबर हो जाएगा आपका 0 1 2, क्योंकि भाजक से ज्यादा तो शेष हो नहीं सकता है। ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो यहाँ तक ये आपका रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर होगा तो हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? तो पहला लिखाएगा क्या? 3q। ठीक है, दूसरा 3q+1, ऐसे चलते हैं, ऐसे नीचे चलेंगे एरो में। 3q कॉमा दे देते हैं, 3q+1 और तीसरा क्या है? 3q+2। इसी रूप में है ना, इसी रूप में है। अब इसको हम क्या करेंगे? वर्ग करना है, क्योंकि पूछ रहा है वर्ग, तो क्या करेंगे हम लोग? वर्ग। ठीक है, देख लेते हैं आपका सही दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, ठीक ही दिखाई दे रहा है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें तीनों का वर्ग करेंगे। तो a², ये क्या है? किसके बराबर? ये x माने है ना, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? x² बराबर, यही x² बराबर तीनों चल रहा है, आप लोग लिख सकते हैं इक्वल करके। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर, इसका करेंगे 3q+1 का स्क्वायर, इसका करेंगे 3q+2 का स्क्वायर। समझ रहे होंगे बात को? ठीक है, अब देखिए यहां से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9q²। ये क्या हो जाएगा? ये a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a²। तो 9q² प्लस 2ab, 2 × 3 × 1 मतलब 6q। ठीक है, प्लस b² +1। ठीक है, कॉमा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी a+b के फॉर्म में है, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है।
तो ये भी हो जाएगा कितना 9q² प्लस 2ab, 2 दिन 4 किया 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको किसके रूप में हमें करना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में करना है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन पार्ट है। ठीक है, कि 3m और 3m प्लस के रूप में होता है कि नहीं है। तो 3 का लेंगे इसमें क्या हम 3 का लेंगे ये गुणनखंड। ठीक है, देखिए क्या होता है 3 का गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा, तो 3 यहां पे ले लेते हैं, तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q², यहां लेंगे कॉमा देकर सब चल रहा है, यहां 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से 3। ठीक है, तो यहाँ तो 3q² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2q। ठीक है, और यहाँ इसमें कॉमन नहीं ले सकते तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 3 क्या हो जाएगा 3q², तो 3q², 3 3 का 9 और 3 4 का 12 प्लस 4q, और ये हम लोग क्या यहाँ पे +1, देखिए इसको ना 4 को हम ना 3 + 1 लिख सकते हैं ना, अगर 3 + 1 लिख सकते हैं तो 3 अगर कॉमन लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार देखिए समझा रहे हैं लिख के। इसमें कॉमन करने के लिए क्या कर सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1 लिख सकते हैं। 3 यहाँ तक है ना, तो इसको देखिए बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन 3q² प्लस 4q प्लस 1, यहां तक कॉमन ले लिए, इसको नहीं ले सकते तो अलग से जोड़ देंगे +1। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना था 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। देखिए 3m, इसको मान लीजिए m ये हो गया, ये भी क्या हो जाएगा m1, इसको m2 ले लेते हैं और इसको m3 ले लेते हैं। तो देखिए सब है कि नहीं है, क्या है 3m के रूप में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3m2 + 1, और ये क्या है 3m3 + 1, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। यहां हम लिख सकते हैं कि कोई भी, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। ध्यान से सब देख लीजिए, बहुत अच्छा समझाए हैं। 3m और 3m + 1 के रूप में होता है। ठीक है, लिख सकते हैं उसके रूप में होता है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अपने तरफ से बहुत समझाने की कोशिश किए हैं और शायद समझ में आया भी होगा आप लोगों को। देख लेते हैं कि वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं कट नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब वर्ग पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ना है घन, x² करके किए थे सब। ठीक है, अब क्या करना है घन, तो घन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो घन में भी वही बात करना है जो इसमें किए हैं, उसमें भी कुछ नया नहीं है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर शुरू से देखते आइएगा तो सब समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए ना, जरूर समझ में आएगा। हाँ, और बीच बीच में डिस्ट्रक्ट भगा कर देखिएगा। हाँ, अगर लगता है आपको कि वीडियो थोड़ा स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेबैक में जाकर फास्ट का ऑप्शन आता है। लगता है कि वीडियो थोड़ा स्पीड है तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर स्लो कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मुझे आदत है थोड़ा जल्दी बोलने का, तो आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए स्लो भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इतना फास्ट हम कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1, क्वेश्चन पार्ट है 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। यही क्वेश्चन है। ठीक है,
कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, तो माना, यहां फिर से क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है, x है। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक x है, उसके लिए 9m + 1 9m + 8 करना है, यानी कि भाजक यहाँ पे क्या है, 9 है, भाजक क्या है, 9 है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, भाजक क्या है, 9 है, तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 9, यानी कि भाजक क्या है, भाजक बराबर 9, ठीक है। इसलिए रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा होगा, यानी कि 8 तक होगा। कहां तक होगा, 8 तक होगा। रिमाइंडर कहां तक होगा, 8 तक होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, अगर रिमाइंडर r बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक्स क्यू बराबर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स क्यू बराबर, अभी लंबा जाएगा, एक्स क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर r बराबर 0 लेकर चलते हैं तो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि q के रूप में लिख सकते हैं 3q + r, क्या लिख सकते हैं, 3q + r, या फिर कुछ भी, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है ना, b3 3 3 जा 9 27। अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट, इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। हाँ हाँ, अच्छा 3q + r, धनात्मक पूर्णांक a, b बराबर 3, ठीक है। चलिए, तो हम इसको एक, क्योंकि घन ग्रुप में करना है तो इसको हम खंडित कर सकते हैं थोड़ा सा इसको हम और लिख सकते हैं 3 × 3m लिख सकते हैं। तो 3 जो होगा क्या, भाजक ग्रुप में हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं 3 × 3m, सब में ऐसा ही होगा 3 × 3m + 8। तो हमारा भाजक क्या हो सकता है, 3, सबसे छोटा भाजक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ b बराबर 3 लेंगे तो हमारा काम आसान होगा, ठीक है। और भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 3, r बराबर यहाँ तक ही होगा, 2 तक ही लेंगे, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है, एल्गोरिथम में क्या होता है, a = bq + r, यानी कि क्या हो सकता है, लगाइए दिमाग, bq + r, यही लिखना है, bq + r। तो हम लोग लिखेंगे b कितना है, 3q + r कितना है, r कितना है, 0 1 2, अगर 0 रखेंगे तो 3q हो जाएगा, कॉमा दूसरा के लिए 3q + r क्या रखेंगे, 1, फिर क्या रखेंगे, 3q + 2, यही हो गया। अब इसका घन करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, इसका घन करके देखेंगे। अगर घन करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो घन करते हैं, चलिए। तो इसको 0 हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। इससे 3q, इसका q, एक मिनट, ठीक है, इसका q, तीनों का q करेंगे, ठीक है, एक मिनट। चलिए, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई आ गया था, समझते आ जाने के बाद क्या होता है। वीडियो बनाने में व्यवधान आ जाता है। तो चलिए, 3q हम लोग यहाँ तक समझ गए थे, इसके रूप में ब्रेक करना है हमें, ठीक है। यहाँ जहाँ b बराबर 3 लिए, क्योंकि 3 सबसे छोटा गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए b भाजक 3 लिए, ठीक है। और रिमाइंडर यहाँ 0 1 2, क्योंकि छोटा रूप में आएगा तो q करने में उतना हमें परेशानी नहीं होगी। तो चलिए q करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका करते हैं q, क्या हो जाएगा, 27q, ठीक है। इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सताइस क्यू हो जाएगा। अब इसका क्यू करना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो क्या होता है, AQ + BQ बराबर, AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आप सभी को, ठीक है। तो AQ + BQ + 3AB ×
ए प्लस बी, शायद यही होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ए क्यू, 3q का क्यू प्लस बी क्यू, क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर और 1 में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 का 9a स्क्वायर, सॉरी 3a होगा 9a और b स्क्वायर, b के स्क्वायर करेंगे 1 तो 1 ही होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना ही पीछे करते हैं, उस पे इस पे जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना ही पे अगर 9m और 9m प्लस 1 हो जाएगा तो हम लोग ये आप खुद से घर पे कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बच्चे कर लेते हैं। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3a क्यू। ठीक है, और 3a क्यू जहां पे क्या हो जाएगा हमारा 3a क्यू हमारा हो जाएगा एम। ठीक है, इसको एम मान सकते हैं। उसी प्रकार इसमें करते हैं। ठीक है, देखिए 1 का क्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 ही होता है, तो इसको आगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं 3a क्यू, सॉरी 27a क्यू होगा ना, 27a क्यू प्लस 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 9q, ये q और 9 एक ही तरफ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 9q और प्लस में क्या है ये 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 9 कॉमन खोजते हैं, तो 9 तो क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे बचेगा 3a क्यू प्लस a क्यू और प्लस ये क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे केवल q और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लगे हाथ उसको भी निपट लेते हैं। चलिए तो इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 3q तो 27a क्यू प्लस 2 का क्यू होता है 8, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 का 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर होगा तो 9a स्क्वायर होगा, 9q स्क्वायर होगा, तो 9q स्क्वायर, ठीक है, और b, ठीक है, तो 9 3 27, तो 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 27a सॉरी q स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पार्ट में क्या होगा है 3ab स्क्वायर, तो 3 3 या 9, 9q प्लस b स्क्वायर 4, ठीक है, तो 9 का 36, शायद सही बोल रहे हैं, 3ab स्क्वायर, 3 का 9 और b स्क्वायर 2 दूनी का 4, 9 का 36 प्लस 36q और फिर क्या होगा इसका 2 का q, तो 2 का q क्या कितना होता है 8 हो गया, यही ना करना है। तो चलिए कॉमन लेना शुरू कर देते हैं। अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 18 8 ठीक है, 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3q, यहाँ पे 3q स्क्वायर और यहाँ पे 4q और ये कॉमन नहीं होगा तो प्लस 8। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। देखिए m1 इसको मान लेते हैं m2 और इसको मान लेते हैं m3। देखिए इस रूप में आया कि नहीं आया, 9m 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 और 9m2 9m3। ठीक है, तो इसलिए हम लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो आपको बहुत ही मजा आया होगा इसको सीखने में। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होगा तो चेक कर लीजिएगा, इसमें हमें तो नहीं लगता है कोई गलत होगा, इसको खुद से चेक कर लीजिएगा, बहुत जल्दी में किए हैं, ये दोनों सही है। 9m और 9m प्लस 1 ग्रुप में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे लिख देंगे, ये 9m1 हो गया, ये 9m1 प्लस 1 और ये 9m2 है ना, m2 और 9m3 प्लस 8 इसी ग्रुप में वेट करना था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके 1.1 चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया। अगले चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग एचसीएफ और एलसीएम के फैक्ट्स पढ़ेंगे और
फ्रैक्शन के फैक्ट्स पढ़ेंगे, कौन डिविजिबल है कौन डिविजिबल नहीं है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को कैसे डिस्कस किया जाता है। तो बने रहिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 10th में पढ़ते हैं, आपको पढ़ के इतना मजा आएगा कि आप कह नहीं सकते हैं। अपने तरफ से पूरी जोर सब कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए, और समझ में आएगा भी अगर वीडियो को पूरा अंततः क्लियरली देख पाते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक छोटा से छोटा गुणनखंड लेना है, जो b होगा भाजक 3 होगा और r रिमाइंडर ये होगा। उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अगर 4 बार 5 बार रिपीट करके पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो थैंक यू इतना हमारे साथ बने रहने के लिए।